जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा इष्ट देव कबीर परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सर्व प्राणी एक परमेश्वर के बच्चे हैं। सतलोकाश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा प्रांत एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट द्वारा जगत गुरु संत रामपाल दास जी महाराज की अध्यक्षता में संचालित है। श्रद्धालुओं द्वारा स्वेच्छा से दिए गए दान से सर्व व्यवस्था हो रही है। ये संस्था पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। हमारा उद्देश्य विश्व के मानव समाज में फैली कुरीतियों, दहेज आदि को समाप्त करके एक स्वच्छ मानवता का उत्थान करना है। उपदेशी श्रद्धालु के लिए तंबाकू, शराब व अन्य नशीले पदार्थ सेवन करना वर्जित है। चोरी, रिश्वतखोरी, जारी करना, मांस खाना निषेध है। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाव। सत साहिब, हम एक ऐसा मानव समाज तैयार कर रहे हैं जो किसी भी क्षेत्र में राजनीति, न्यायपालिका, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या प्रशासनिक जैसे आईपीएस या आईएएस या शिक्षा में तथा अन्य किसी भी पद पर या सामान्य समाज में रहकर ईमानदारी से कार्य करके सबको न्याय दिलाएगा। छोटा बड़ा, अमीर गरीब की खाई को मिटाएगा। आध्यात्मिक तत्वज्ञान के आधार से भारत विश्व का एक महान राष्ट्र होगा। अन्य सर्व राष्ट्र भारतवर्ष का अनुसरण करेंगे। सत साहिब, उपदेश लेने वालों को निःशुल्क दीक्षा दी जाती है। खाने, ठहरने तथा बिस्तर आदि की निःशुल्क व्यवस्था है। समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। निर्धन गरीब बच्चों को पढ़ाई का व खाने तथा वस्त्रों का खर्च ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाता है। विधवा बहनों, वृद्धों तथा अनाथ बच्चों को आश्रय दिया जाता है। सतलोक आश्रम में सर्व धर्मों के व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करते हैं। सत साहिब, सतलोक आश्रम 12 एकड़ जमीन में निर्मित है। इसमें लगभग 1 लाख श्रद्धालु बैठकर सत्संग सुन सकते हैं। भोजनालय में 5000 श्रद्धालु एक साथ बैठकर भोजन प्राप्त करते हैं। चपाती बनाने वाली मशीनों का प्रयोग चपाती बनाने के लिए होता है। एक मशीन 1 घंटे में 6000 चपाती बना देती है। जूता घर में 1 लाख श्रद्धालुओं के जूते जमा करने की क्षमता है। सत साहिब, महीने में 2 बार 3-3 दिन का सत्संग होता है। बरवाला बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन बरवाला तथा जिंद से श्रद्धालुओं के लिए आश्रम की ओर से निःशुल्क लाने ले जाने की व्यवस्था है। सत्संग के दौरान तथा अन्य समय में आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनुभवी चिकित्सकों की सेवा प्राप्त की जाती है। औषधि का व्यय कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला वहन करता है। सत साहिब, सतलोक आश्रम बरवाला में प्रत्येक सत्संग में लगभग 4 क्विंटल देसी घी का हवन ज्योति यज्ञ के द्वारा किया जाता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में ज्योति यज्ञ का प्रावधान है। संत रामपाल दास जी से शास्त्रानुकूल भक्ति विधि से दीक्षित श्रद्धालुओं को भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसा कि ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में प्रमाण है कि परमात्मा असाध्य रोग को नाश करके स्वस्थ कर देता है। यदि रोगी मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो तो भी परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को पुनः जीवित करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। ये सर्व लाभ सतलोक आश्रम बरवाला में दीक्षा प्राप्त करके मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले भक्तों को प्राप्त होते हैं। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया।
तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट। मेरी मोर धवज सी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की व्याख्या दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सत कबीर द्वारे तेरे पैक दास भिखारी आया है। भक्ति की उम्मीद कटोरा लाया। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक सा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा तप नहीं। मंसूर सी अनल हक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद कटोरा ला। सत कबीर दवारे तेरे पैक दास भिखारी आ। भक्ति की व्याख्या दे दी जो उम्मीद कटोरा। धरू जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। धरू जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मेरा मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच रजाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पैक दास भिखारी आया है। सत कबीर दवारे पैक दास भिखारी। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं, जिसका आन खींचड़ा खाया है। भक्ति की क्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा ला। सत कबीर दवारे तेरे पैक। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। और सेव जो कुर्बान नहीं, जिसने शीश तो लेख लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा ला। सत कबीर दवारे तेरे पैक। मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है। भक्ति की
दे दी जो उम्मीद कटोरोला। सत कबीर दुआरे तेरे पे एक दास भिखारी आया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीव दत्ता जैसी और सेठ नहीं। धर्मदास सा भक्ति सेठ नहीं, जीव दत्ता जैसी और सेठ नहीं। मेरा पिपा जैसा डेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है। भक्ति की भिक्षा मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे एक दास भिखारी आया है। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बना भजन में सिर नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बना भजन में सिर नहीं। मेरा बिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार। श्री सुरेंद्र कुमार जी, जो कि वैदिक लेखक एवं प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ जो कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुड़गांव के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं श्री धर्मपाल आर्य जी, जो कि आर्य नेता हैं और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उप प्रधान हैं। यहाँ मैं धर्मपाल जी आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर ये कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में कहा है कि ईश्वर से मेल होता है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इससे पता चलता है कि स्वामी दयानंद ईश्वर को साकार मानते हैं, क्योंकि मेल और साक्षात्कार साकार का स्थूल ही होता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद जो परमात्मा को निराकार मानते हैं, तो क्या उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोनिया जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। दरअसल में मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि स्वामी दयानंद ने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, जो उनके साहित्य में हम देखते और पढ़ते हैं, उसमें एक विशेषता है, वो तर्क और प्रमाण को हमेशा साथ रखते हैं। स्वामी दयानंद ने कोई भी बात कही तो वो तार्किक दृष्टि से पूरी उतरती है और प्रमाण की दृष्टि से वेद, शास्त्र, उपनिषद और दर्शन ग्रंथों का उसमें आधार है। स्वामी दयानंद की कोई भी चर्चा, कोई भी बात तर्क और प्रमाण पर खरी उतरती है। स्वामी दयानंद ने उपनिषदों के अतिरिक्त, दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त वेद को प्रथम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। यजुर्वेद का ही एक मंत्र मैं आपके सामने रखूंगा, सपर्यगा शुक्रम अकायम। अकायम, यहां परमात्मा को वेद में अकायम कहा, उसके शरीर नहीं है, काय नहीं है। स्वामी दयानंद इस बात को मानते हैं, परमात्मा निराकार है, उन्हें इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं। वो फंस गए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जाहिरा तौर पर बात है कि आर्य समाज, स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। यदि हम बात करें संत रामपाल दास जी की, जिनके बहुत से आरोप हमारे दर्शक देखते हैं, जो कि स्वामी दयानंद की जो किताब जो लिखी गई है उसके ऊपर उन्होंने बहुत से ऐसे आरोप प्रत्यारोप करे हैं। जैसे कि ये कहते हैं, संत रामपाल दास जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ईश्वर को निराकार मानते हैं और ये उनकी सोच गलत है। स्वामी दयानंद ने अपनी सोच को मेंटेन करने के लिए वेद मंत्रों के अर्थों को घुमा फिरा कर उनका अनर्थ किया है।
साथ ही उनका ऊट पटांग अर्थ किया है। इस विषय में सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ये क्या कहना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के संचालक संत रामपाल दास की समस्या यह है कि वे शास्त्रीय परंपरा के व्यक्ति नहीं रहे। इसी कारण उनको शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने विधिवत गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। वेद वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण वे वेद वेदांगों के मर्म को, वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। वे विशुद्ध रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान भी नहीं रखते, उसका शुद्ध उच्चारण वे नहीं कर सकते, और संस्कृत तो उनके लिए बहुत ही कठिन है। उसके नियमों की जानकारी, वेद के अर्थों को करने के नियमों की जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि वे महर्षि दयानंद के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं अपने अज्ञानता के कारण। महर्षि दयानंद ने वेद वेदांग शास्त्रों को अनेक वर्षों तक गुरु चरणों में बैठकर पढ़ा है, और आश्चर्य की बात यह है कि जो वेदार्थों को न जानने वाला, संस्कृत और हिंदी भाषा के व्याकरण को न जानने वाला व्यक्ति आज उनके अर्थों में दोष निकाल रहा है, वह वस्तुतः स्वामी दयानंद के दोष नहीं है, अपितु संत रामपाल दास की अज्ञानता के दोष हैं अथवा उनके अध्ययन के अभाव के दोष हैं। तो महर्षि दयानंद का अर्थ बिल्कुल सही है। संत रामपाल दास का जो अर्थ है वो वैदिक नियमों और संस्कृत ग्रामर के विरुद्ध है। तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। महाराज जी, परमात्मा साकार है या निराकार है? परमात्मा सर्वव्यापक है या एक स्थान पर रहता है? आप जी के क्या विचार हैं? सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्मा, परमात्मा साकार है और एक स्थान पर विराजमान है, वो नर आकार है। आपको दिखाते हैं ढेर सारे प्रमाण वेदों में कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, ऊपर के लोकों में विराजमान है, वहां से गति करके आता है और अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही सुनाता है, बताता है। कवियों की तरह वो आचरण करता है। जो ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और वेदों में निराकार लिखा है, उन्होंने वेदों का कैक है भी पता नहीं। और महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, उनको वेदों का कैक है भी ज्ञान नहीं था। आपके सामने आप ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पुण्यात्माओं, ये दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ने ना तो संस्कृत आती, ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केव चाव है, दूध मांगे है, रोटी मांगे है। रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है। दूध दू करेगा तो भी समझ जाएगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो दास उस परमात्मा का बालक है और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेल्या ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करता ने। और ये दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े। ये दयानंद ने तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का,
कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो। हु इज रामपाल? ये दास उस परमात्मा का। ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब सदग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता अभी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस तो हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी, ये बकवाद है। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है। दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। और ये महर्षि दयानंद के अनुयायी, विशेषकर जो इस आर्य समाज के अंदर कुछ पद प्राप्त हैं, जो प्रवक्ता हैं, आचार्य हैं, वो अब भी इस सत्य को आंखों देखकर भी ना स्वीकार करना चाहते हैं और न ही समाज को करने देना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्रोथा कांड करवाया। ऐसा जालिम कर्म ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देना चाहिए, लठों से नहीं। वो तो दुष्ट लोग होते हैं जो हिंसा करते हैं। सतलोक आश्रम क्रोथा को चारों तरफ से गिरवा दिया इन अपने अनुयायियों से, झूठ बोल के, सच्चाई से परिचित ना करवा के। और 3 दिन तक वहां सत्संग के लिए उपस्थित भक्तों को वो परेशानी दी, उसको याद करके कलेजा मुंह को आता है। यहां आश्रम के अंदर नवजात शिशु, रोगी व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्ग आते हैं। पूर्णिमा का अवसर था, सत्संग सुनने के लिए भक्तजन आ रहे थे। कुछ आ चुके थे क्योंकि 9, 10, 11 का सत्संग था जुलाई 2006 में। तो उन दुष्ट लोगों ने आने वाले भक्तों को पीटा, बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां की, और पुलिस वहां साथ खड़ी थी। क्योंकि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है श्री भूपेंद्र सिंह, ये भी आर्य समाजी है। इन सब को इन्होंने भ्रमित किया, आचार्यों ने, जनता को भी, मुख्यमंत्री को भी, कि आश्रम के अंदर बहुत बुरा कर्म होता है। सच्चाई नहीं बताई कि दयानंद के अज्ञान की खाल तार दी, उनको भ्रमित किया। और जिस कारण से पुलिस के समक्ष मुख्यमंत्री की सलाह से 3 दिन तक वो परेशानी पैदा की, हाहाकार आश्रम में मची रही। रोगियों को दवाई नहीं, बच्चों को दूध नहीं, क्योंकि बाहर से कोई भी सामग्री अंदर नहीं आने दी। और 3 दिन भूखे प्यासे भय के वातावरण में जीवन व्यतीत किया। और 12 जुलाई 2006 को, सन 2006 को आक्रमण करवा दिया, चारों तरफ से घेर लिया आश्रम को। आश्रम में उपस्थित भक्तों ने उन बूढ़े बुजुर्ग, रोगी और नवजात शिशुओं की और लेडीज की, बहनों की रक्षा के लिए हवाई फायर किए। और तीसरे दिन हमारे ऊपर एक झूठा केस बनाकर 302 का हमें जेल में डाल दिया, आश्रम छीन लिया, लुटवा दिया। पुलिस की प्रेजेंस में चोरियां करवा दी, एसी तक उठवा दिए। तो पुण्यात्माओं, इस सब जुल्म का कारण वो आचार्य हैं
वो प्रवक्ता हैं जिनको स्वयं ज्ञान नहीं था कि महर्षि सिद्धांत सचमुच इतना बुद्धिहीन था, न उसको वेद ज्ञान था, न उसको खगोल भगोल का ज्ञान था, और न ही वो समाज सुधारक था। ये उनकी पुस्तकों में लिखा था, दास ने पढ़ा और आपके रूबरू कर दिया। तो इन आचार्यों को, इन प्रवक्ताओं को समस्या पैदा होगी कि तुम्हारे ही अनुयायी तुम्हें धिक्कारेंगे कि अब तक तुम के पढ़ा करते, इसमें क्या बताया तुमने, हमारे को लोक वेद सुनाते रहे। इस डर से इन्होंने जनता का ध्यान बांटने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया। इन्होंने जब देखा कि रामपाल फंसा नहीं, आदमी कोई मरा नहीं, और ये तो बात बिगड़ गई। आश्रम का नाश करने के लिए, प्रचार बंद करवाने के लिए इन्होंने स्वयं ही एक व्यक्ति को मार डाला, क्योंकि शराब पे आकर बदमाश ला रखे थे, स्वयं भी इनके अनुयायी आए हुए थे। तो इन्होंने सुनियोजित तरीके से वो जुल्म कर दिया। उस मृतक के सब लक्षण प्रत्यक्ष करते हैं कि आश्रम से चली गोलियों से उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये लैब, जो लेबोरेटरी होती है जहां से सरकार ने खुद जांच कराई है, उस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में, एफएसएल रिपोर्ट वो बताते हैं, उसको बोलते हैं, उसमें स्पष्ट किया गया है। हम आश्रम के अंदर बैठे थे, आश्रम से बाहर नहीं गए, हमारे ऊपर आक्रमण किया गया। एसडीएम रोहतक अपने आदेश में लिखता है कि मैं भी वहां उपस्थित था, और उपस्थित पुलिस ने वहां पर जो प्रोटेक्शन में थी बहुत बचाव करने की चेष्टा की, लेकिन भीड़ उग्र थी, वो काबू नहीं आई। तब पुलिस ने मुझे राय दी कि इसको कब्जे में ले लिया जाए, आश्रम को खतरा है, और मैं भी सहमत था इस बात से, क्योंकि मैं वहीं पर था, एसपी डीसी भी वहीं पर थे। आश्रम कब्जे में ले लिया गया। फिर झूठा केस बनाया गया कि पंचायत आई थी रास्ता खुलवाने के लिए, रास्ता जाम वो खुद कर रहे थे। तो ऐसा जुल्म इन लोगों ने किया हमारे साथ, वो तो परमात्मा ही इनको सजा दे या इनाम दे, भगवान पर छोड़ते हैं। लेकिन हम अपने परमात्मा पर गर्व करते हैं कि उन्होंने ऐसे जुल्म किए, फिर भी हम सुरक्षित, और आज ये ज्ञान शिखर में पहुंच गया। इन सब फिटे मुंह हो जाएंगे।
गदर मचा रखे नकली संतों आचार्यों शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। इतने बोल जीवन को नाश करें, इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका, और इस सत साधना से इनको यहाँ भी सुख है और वहां जाएंगे जहां सदा सुखी, जा जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता। तो महर्षि दयानंद और अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं जो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की जिन्होंने चेष्टा की है, वे सभी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, परमात्मा के लिए तड़फ रहे होते हैं। और उसी तरफ में ये महापुरुष इधर उधर जाते हैं, उनको मालूम होता है, धीरे धीरे ज्ञान होता है एक दूसरे से सुनकर कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताया करते हैं। तो संतों की खोज में सभी महापुरुष निकल पड़ते हैं। पुण्यात्माएं जितनी भी हैं वो भगवान की भक्ति बिना नहीं रह सकते, उसके लिए वो संतों के पास जाते हैं। उनका सौभाग्य और दुर्भाग्य साथ होता है, उनको जैसे संत मिलते हैं वो उनको परम संत मानकर आश्रित हो जाते हैं, उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान पर वो दृढ़ होकर लग जाते हैं। उन्हीं में से एक ये महर्षि दयानंद पुण्यकर्मी प्राणी थे। इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, ब्राह्मण वर्ण में जन्म था। इनके पूज्य पिताजी उदिच्य ब्राह्मण थे और यजुर्वेदी थे, यजुर्वेद का वो पाठ करते थे। और जमीन भी थी इनके कुछ, महर्षि दयानंद के पूज्य पिताजी सरकार से भी कुछ पद प्राप्त था उनको और कुछ सेना भी रखते थे। ऐसे संपन्न घर को त्याग जाना ये कोई छोटी बात नहीं, और किस लिए? परमात्मा के लिए। तो वो महापुरुष घर से निकल गया, भाग गया, घर छोड़ के भाग गया, उसने अपने जीवनी में लिखा है। तो निकला था भगवान पाने के लिए, आगे उनको वो तत्वहीन प्राणी संत मिल गए, ऋषि मिल गए, ब्राह्मण मिल गए, गुरु। महर्षि दयानंद जी ने 13 गुरु किए और अन्य से बहुतों से ज्ञान ग्रहण किया, लेकिन उनकी जीवनी में लिखा है वो 13 गुरु उन्होंने धारण किए और उनके चरणों में बैठकर उन्होंने वेद ज्ञान, वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। और उन अज्ञानियों से ग्रहण ज्ञान के आधार से स्वयं वक्ता बन गए, ये जिज्ञासु बन के निकले थे। और उस तत्व ज्ञान के आधार से वो वक्ता बन गए, औरों को ज्ञान प्रचार करने लगे उस अड़ंगे का जो 13 ज्ञानियों से ग्रहण किया था। और उसका अपना अनुभव उन्होंने अपने जो जीवन काल में जो कुछ भी जाना समझा, वेदों को अपना अनुभव किया, वो सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक बना के समाज को प्रवेश कर दिया। महापुरुष चले जाते हैं, उनके बाद उनके ज्ञान का जो प्रतीक है, उन्हीं का जो साक्षी है, उनका अनुभव होता है। तो महर्षि दयानंद का जो अनुभव है वो उनके सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिपिबद्ध है, और वो टोटली वेद विरुद्ध है। तो ये महर्षि कौन से साइड पे था? जो एक भी वेद से ज्ञान नहीं मिलता इसका, और वेदों को सत्य मानता है। और इनके चेले ने कहे रामपाल ने संस्कृत न आती, और महर्षि दयानंद ने तो गुरुओं के चरणों में बैठ कर वैदिक ज्ञान प्राप्त किया था। अब जिन गुरुओं से उसने जैसा ज्ञान प्राप्त किया था वैदिक, अब इसके सत्यार्थ प्रकाश से और वेदों से तोल कर यह दास दिखाओगा।